नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड के भविष्य में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये टेस्ट पेपर सेकंड मेरा आपके सामने है और इसका अनसॉल्व पेपर है और आप सभी को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। स्पीड के साथ थोड़ा सा रहेगा और लास्ट में जैसे ग्रुप सी का पैटर्न है वैसे ही ये सब रखा हुआ है। सबसे पहले हिंदी, चलिए इससे पहले भी एक सॉल्व पेपर आपके सामने रखा हुआ था और ये पेपर नंबर सेकंड होगा। सबसे पहला हिंदी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है पूछा है, ठीक है। और हिंदी की 5 उपभाषाएं 17 बोलियां ये आपको बताया और उसमें भी एक है राजस्थानी, उसकी भी 4 पार्ट है इसमें, जैसे दिखाया मालवी, जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी। उसमें से पश्चिमी राजस्थानी की पूछा है तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी, ठीक है। और पूर्वी राजस्थानी होता तो क्या होता, जयपुरी होता। उत्तरी राजस्थानी होता तो मेवाती होता और दक्षिणी राजस्थानी होता तो मालवी होता, ठीक है। क्लियर है पहला। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन आग का पर्यायवाची शब्द है, मतलब आग का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा अनिल, आनल, अनल, अनिल, सब एक जैसे शब्द हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहूंगा आप में, आराम से आप देखिएगा और ये है इसका साइज बड़ा हो। आग का पर्यायवाची हमसे पूछा है तो शब्द है पूछा है तो इसका आंसर होगा अनल, ठीक है। अग्नि, अनल, पावक और ज्वाला इसके पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यथार्थ का सही विलोम पूछना है। यथार्थ का विलोम तो आदर्श, मिथ्या, कल्पित और चरितार्थ, तो इसका आंसर है कल्पित, यथार्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दामन पकड़ना का सही अर्थ है नजर बंद करना, आश्रय लेना, दामन पकड़ना, एकमात्र सहारा और पिछलग्गु होना, तो इसका आंसर होगा आश्रय लेना, दामन पकड़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुलाब सुंदर फूल है में विशेषण, विशेष से पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलाब सुंदर फूल है, विशेष से बताना है इसमें, विशेषण और विशेष से। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, सॉरी जो शब्द विशेषता बताए, और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, गुलाब की, जो सुंदर फूल है। तो इसके हिसाब से हमसे पूछा विशेष से बताओ, सुंदर तो होगा विशेषण, ये सुंदर होगा विशेषण अगर विशेषण पूछा होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, गुलाब, क्योंकि गुलाब सुंदर फूल है। अगर फूल भी होता, गुलाब नहीं होता ऑप्शन में तो फूल हो जाता, नहीं तो गुलाब इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पत्रकारिता से। पत्रकारिता जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिक प्रतिबद्धता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती हो, मतलब नागरिक भागीदारी की बात करती हो, और उसका आंसर है सार्वजनिक, सार्वजनिक पत्रकारिता कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन गलत है बताना आप। विद्यासागर नौटियाल भैंस का कटिया, सही है बिल्कुल। शेखर जोशी कोशिका घटवार, सही है। शैलेश मटियानी गलता लोहा, ये गलत है आपका, क्योंकि ये शेखर जोशी की रचना है, मतलब गलता लोहा भी शेखर जोशी की ही रचना है, तो ये गलत निकला हमें। और इलाचंद जोशी जिप्सी, सही है। तो इसका आंसर था सी, 7 का सी, ठीक है। तो मतलब गलता लोहा किसकी रचना थी, शेखर जोशी की, और सारी रचनाएं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञा और सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। वैसे प्रत्यय के 2 टाइप हैं, एक कृत प्रत्यय जो क्रिया और संज्ञा से जुड़ते हैं, दूसरा जो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़ते हैं पूछा, सॉरी कृत प्रत्यय जो क्रिया, कृत मतलब क्रिया, जो क्रिया और धातु से जुड़ते हैं, ये तो कृत, ये हो गए। तो ये पूछा है इसने संज्ञा और सर्वनाम से, इसका मतलब होगा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो अगर वो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं तो तद्धित, क्रिया और धातु से जुड़ते हैं तो कृत। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें किसमें व्यंजन संधि नहीं है पूछा है इस बार। व्यंजन संधि, परि प्लस नाम व्यंजन संधि है, तद्धित तत् प्लस हित व्यंजन संधि है, भवन भो प्लस अन इसमें आ रहा है, ये आंसर इसका, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये आंसर है तत् प्लस मय, ये भी व्यंजन संधि है, तो इसका आंसर निकला 9, ठीक है। स्वर संधि, ऐ आय औ आओ का जिक्र हो रहा था इसमें, तो स्वर संधि का उदाहरण था। अब हम इसके सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। इस वाले पेज में साइज बढ़ा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। अब निसंदेह में कौन सा समास है, समास पूछा है। तत्पुरुष हो नहीं सकता, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें, कारकों का। अव्ययी भाव यानी पहला पद ही प्रधान होता है, तो इसका मतलब अव्ययी भाव होगा, ठीक है। अगम का सही अर्थ क्या है, अगम जहां न पहुंचा जा सके, जहां पहुंचा जा सके
और जिसका कोई आदि अंत न हो, और अगोचर, अगोचर तो हो नहीं सकता इसको देखने के बाद, जहां पहुंचा जा सके, सुगम, जहां न पहुंचा जा सके। इसका आंसर 11 ये होना चाहिए, ए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब उनके अर्थों में ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे आंसर। इनमें कौन गलत लिखा हुआ है बताना आप। अंतर्धान बिल्कुल सही है, अभ्यारण्य ये भी सही है, आपको लगेगा आधा भौ है, ऐसा नहीं होता, ये सही होता है हिंदी में। कवित्री ये भी सही है, प्रामाणिक ये गलत है, इसका आंसर होना चाहिए प्रामाणिक, ये सही माना जाता है हिंदी में, हिंदी शुद्ध वर्तनी में। ठीक है, तो इसका मतलब गलत क्या था, डी। इनमें यण संधि नहीं है पूछा है। वैसे यण संधि की क्या विशेषता है, यो लगता है, वो लगता है और रो लगता है, संस्कृत में लो भी लगता है, तो ये शब्द आते हैं जनरली, हम पहचान करते हैं यण संधि की। लेकिन जैसे यहां पर वैसे अनु प्लस ऐषण सही है यण संधि, न्यून यण संधि, बी व्यू वी प्लस ऊ यण संधि, संचय ये देखो इसका आंसर होगा सम प्लस चय, तो इसका मतलब ये क्या है, व्यंजन संधि। इनमें यण संधि नहीं है, यण होगी तो स्वर होगी, इसका मतलब आंसर है संचय, इसका आंसर डी था। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न, समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा अलंकार है पूछा है। समय सिंधु चंचल, समय की सिंधु सागर से तुलना हो रखी है, तुलना होती है तो या तो रूपक होगा या उपमा, उपमा में उपमा करने वाले शब्द होते हैं, सा सम समान सरिस, तो इसका मतलब उपमा नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, यमक भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा रूपक। इनमें कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 में आगे हम, मलबे का मालिक राकेश मोहन की रचना है, लेकिन उपन्यास नहीं है बल्कि कहानी है, यही इसका आंसर गलत है, ये गलत है। आषाढ़ का एक दिन धर्मवीर भारती नाटक सही है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की उपन्यास है सही है, मुर्दों का गांव ये सब सही है, तो आंसर था ए, मलबे का मालिक उपन्यास नहीं बल्कि कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आजीवन और पंचरंग, पंच यानी 5, आ कौन सा समास है, पहला पद प्रधान, अव्ययी भाव, और पंचरंग यानी द्विगु, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है पूछा है, अत्यधिक चालाक होना, कम ज्ञानी होना, अक्ल का दुश्मन, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना, पेट में दाढ़ी होना। क्वेश्चन नंबर 18 में, गूलर का फूल हो जाना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना ये नहीं होगा, व्यर्थ की बात करना ये भी नहीं होगा, कभी भी दिखाई न देना जब, तो इसका आंसर होगा ये, कभी कभी दिखाई देना, गूलर का फूल हो जाना जो कभी कभी दिखाई देता है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, के रचयिता रहीमदास की रचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। हिंदी के पहले गद्यकार हैं लल्लू लाल, प्रेम सागर के रचयिता लल्लू सार, ये उनकी लल्लू लाल, ये उनकी रचना है प्रेम सागर। ठीक है, ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन, क्लियर हुआ होगा आपका, 20 के 20 क्वेश्चन पूरी तरह से। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट में जा रहे हैं हम लोग, जीएस का या उत्तराखंड का पार्ट होगा इसका, ये है सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये उत्तराखंड का पार्ट है। पहला क्वेश्चन आया है, अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा और न्यायालय की शुरुआत किन चंद राजाओं ने करवाई। दो ऑप्शन अलग अलग जैसे दिख रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा का करने का श्रेय है रुद्रचंद को, यानी ऑप्शन में रुद्रचंद सबसे पहले होना चाहिए, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में संस्कृत की शुरुआत की थी, और संस्कृत में हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के छात्रों को प्रयाग और कश्मीर भेजा था, और न्यायालय अपने तरह का न्यायालय लक्ष्मीचंद का। अजबू कुंवर किस पंवार राजा का पुत्र था, तो पृथ्वीपति शाह के, बहुत सारे 9 पुत्रों में से एक अजबू कुंवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हारुणी मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है। हारुणी, वैसे चंपावत ये हो नहीं सकता, कुछ चीजें जो नहीं हो सकती हारुणी मेले में, और चमोली ये नहीं हो सकता। अब ये 2 बच रहे हैं हारुणी मेला, तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तरकाशी, हारुणी मेला। ठीक है, उत्तराखंड राज्य नई खेल नीति कब घोषित हुई, तो इसका आंसर होगा 2011 में, नई खेल नीति 2011 में घोषित हो रखी है उत्तराखंड राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छागलेश वंश, छागलेश दास, तो ये आंसर है देहरादून का लाखामंडल क्षेत्र जो छागलेश दास के लिए फेमस था। 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हम। कुड़िंद मुद्राओं पर किन विदेशियों का प्रभाव झलकता है। कुड़िंद 3 प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। तो दोनों में खासकर जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, उन पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था, लेकिन अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में यूनानी प्रभाव था।
और 36 प्रकार की मुद्राओं में कुषाण प्रभाव, तो इससे इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं हम। हरिद्वार के बहादुराबाद से प्राप्त नगरीकरण अर्बनाइजेशन के प्रमाण किस काल की देन है? तो आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आती है और सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता के प्रमाण है और भारत की या विश्व की भी पहली नगरीय सभ्यता है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। मिलकुटिया मेला तथा बौखनाक मेला, बाबा बौखनाक का उत्तरकाशी में काफी फेमस मेला है, तो इसका यानी बौखनाक उत्तरकाशी होगा, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा ये मिलकुटिया पिथौरागढ़ और बौखनाक उत्तरकाशी। ठीक है, तो मिलकुटिया पहले यानी बौखनाक बाद में, तो इसका आंसर है। दोनों एक दूसरे के उल्टा भी दिख रहा है सी में। क्वेश्चन नंबर 29 में हम अब इनमें से उत्तराखंड के किस मंदिर को 2023 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है? यह है तुंगनाथ रुद्रप्रयाग का। भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है यहाँ पर, और सर्वाधिक ऊंचाई पर देव मंदिर भी कहते हैं हम इसको। मुखवा गांव के निकट भागीरथी से किस नदी का मिलन होता है? तो इसका आंसर है हत्याहरणी, मुखवा गांव। ठीक है, जलंधरी हरसिल में मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ूंगा। अब इसका सेकेंड पार्ट में जाते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में मिश्रित खेती मॉडल किसकी देन है? पर्यावरण किससे क्वेश्चन है उत्तराखंड में? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, जगत सिंह चौधरी, उन्हीं के लिए मिश्रित खेती मॉडल 2006 में अवार्ड भी दिया गया था इनको इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मांगल, शकुनाखर, न्यूनतड़ो किस प्रकार के गीत हैं? तो संस्कार गीत माने जाते हैं उत्तराखंड में। चंपुली किस जाति का सामूहिक लोक नृत्य है? तो भोटिया जाति का सामूहिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, जनरल बिपिन रावत के जीवन पर लिखी गई पुस्तक महायोद्धा की महागाथा, ये के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अजीत जोभाल, अंजना बिष्ट, कुलदीप नेगी और मनजीत नेगी, तो इसका आंसर होगा ए 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासन काल में कूत और पौरी 15 बिस्वा आपने सुना होगा। कूत ये क्या थे पूछा, अच्छा कर है, ये क्या है? अनाज लेखकों पर कर नहीं, अनाज लेखकों पर अलग से कर होता था। बुनकरों व लेखकों पर लेखक नहीं आएगा इसमें, कुल मिला के लेखक शब्द में लेखक है तो लेखक शब्द हटा देना है, तो ये आ गया अनाज और रखवाली हेतु कर। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 2016 में हुआ है। ठीक है, 27 मार्च 2016 और 46 डेज ये लगभग रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग कौन गठन करता है? उत्तराखंड के राज्यपाल। झिलोरी और बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ ये किसके लिए फेमस है? तो मैग्नेसाइट, उत्तराखंड में यही खनिज बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। कौन गलत है? 39। क्वेश्चन नंबर 39 को आपके सामने रखा है ऐसे, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटर, ठीक है। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, उधम सिंह नगर के खिलाड़ी। संदीप डुकलान ताइकांडो, ये गलत है। चंदन सिंह वो एथलीट है और चंदन सिंह बिष्ट एथलीट, ठीक है। तो इसका आंसर था सी। कौन गलत है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में प्रकाशित हिमालय का इतिहास, तो ये किसकी पुस्तक है पूछा है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मदन चंद भट्ट, ठीक है। 40 क्वेश्चन में उत्तराखंड और हिंदी के अभी तक। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। इसके थोड़ा सा साइज इसको छोटा करने के बाद अब यहाँ आए हम, फिर से साइज बढ़ाएंगे ताकि आप आराम से देख सको और सारे क्वेश्चन को कवर कर सको, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से भी पढ़ना है। इनमें से कौन सही उत्तर नहीं है पूछा, हाँ यानी गलत है। अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, बिल्कुल है, सही उत्तर है। 922 है उत्तराखंड में लिंगानुपात इसका। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत, ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तरकाशी चमोली और सबसे कम चंपावत, ठीक है, बिल्कुल सही है भी। अच्छा, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला उधम सिंह नगर, ये गलत लग रहा है क्योंकि अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो हरिद्वार का है। निम्नतम महिला साक्षरता उत्तरकाशी, सही है। इसका आंसर था कुल मिला के सी गलत लग रहा था, तो इसका आंसर होगा सी, ये गलत है और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन चित्रकार गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता? गढ़वाली चित्रशाल से लिए मौलाराम की जो फेमस रही है, सूत्रपात करता पूछा है लेकिन यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा हीरालाल, ठीक है। गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार हैं मौलाराम, उनके पिता मंगत राम, और चैतू और मौर्य को बहुत बात की थी, सूत्रपात करता इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 पर्वों में से किसे उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? विरूडिया, भिरोली, इसका आंसर यही होगा। हरेला और कलाई ये नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत शिक्षा। संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय इनमें से किस एक नगर में नहीं है, पूछा है यहाँ पर। देहरादून में है पहले से ही, उत्तरकाशी अल्मोड़ा में भी है, पौड़ी में भी बन चुका है, तो इसका आंसर होगा ये। यहाँ नहीं है बी, तो इसका मतलब 44 का आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर का क्वेश्चन है। भाटा साटा क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। किस प्रकार का गीत है, तो मनोरंजन प्रधान गीत माना जाता है भाटा साटा। उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी और इमरती कहां पहने जाते हैं, तो तिलहरी दो अलग अलग बताने आपने, तिलहरी बताना है और इमरती बताना है। ठीक है, तो नाक, तिलहरी नाक हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो गया। ठीक है, तिलहरी पांव और कमर, तिलहरी गला और पैर, तिलहरी हाथ, ये भी गया। अब दो बच रहे हैं, तिलहरी पांव और कमर, और तिलहरी पांव और इमरती कमर, और तिलहरी गला और इमरती पैर। ये काफी हद तक सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ये। ठीक है, इमरती पैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड में बाजू बाजा बणु बरखण का अर्थ है असंभव बात, ऐसा काम जिससे लाभ न हो। हाँ, ये सही है इसका। आजकल एक या दो क्वेश्चन कल्चर से स्टेप से भी बनने लगे हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान रखना आपने। किस गोरखा सूबेदार ने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था? वैसे सबसे पहले अल्मोड़ा में कुसही कर की शुरुआत जोगामल ने कर दी थी, लेकिन बाद में चौंतरिया बमछा को बड़ी मात्रा में कुसही कर लगाना पड़ा। अगर ये केस उत्तराखंड कुमाऊं का होता तो चौंतरिया बमछा आंसर है इसका। अगर वैसे गढ़वाल पूछता तो फिर अमर सिंह थापा कहते हैं हम, इसलिए हम इसको आंसर मानेंगे चौंतरिया बमछा। ठीक है, वैसे जोगामल ने भी अपनी साइड में लगाया है, लेकिन चौधरी बमछा ने सब पर लगा दिया था पूरी तरह से। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई है, तो 1979 में अल्मोड़ा। गढ़वाल की मुखटा नृत्य दामा परंपरा नामक पुस्तक किसकी है, तो दादाराम पुरोहित की है। जनरल क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक हम। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, इसके सेकेंड पार्ट में, यहां से पहले से। उत्तराखंड के किशन सिंह मलड़ा, बागेश्वर के हैं किशन सिंह मलड़ा, और पर्यावरणविद हैं। 2023 में इन्हें पुरस्कृत किया गया जामवंत पुरस्कार से, ये इसका आंसर होगा किशन सिंह मलड़ा। दारुकावन क्षेत्र, पुराणों में दारुकावन क्षेत्र फूलों की घाटी को कहा गया है। उत्तराखंड के क्वेश्चन है, डायरेक्ट उत्तराखंड का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन ने दुगड्डा की यात्रा कब की थी, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब 1921 में उनको यहाँ आना पड़ा था। कौन सा युद्ध सबसे अंत में हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा, सॉरी उत्तराखंड के इतिहास। बगवाली पोखर 1779 में हुआ था, मोहन चंद की हार हुई थी इसमें। दूनागिरी 1743-44 में हुआ था, प्रदीप शाह और कल्याण चंद पचम ने लड़ा था। दुधौली 1703-4 में हुआ था, फतेहपति शाह के समय। कोसी का युद्ध 1834-35 में हुआ था। पूछा गया है कौन सा युद्ध सबसे अंत में, तो इसका आंसर होगा कोसी। इसी युद्ध में महीपति शाह मारे गए थे, और तिरुमल चंद का टाइम पीरियड है, और महारानी कर्णावती के पास जिम्मेदारी आ गई थी, तो इसका आंसर मिला हमें डी। ठीक है, उत्तराखंड कत्यूर शैली में स्थित मक्कू मठ कहाँ है, मक्कू मठ होगा रुद्रप्रयाग में। जब तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो पूजा अर्चना होती है। मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति महिलाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मालती ग्वाल की रचना है, महत्वपूर्ण। इनमें से कौन गलत नहीं है, मतलब इनमें से कौन गलत, सुदर्शन शाह हरिदास शर्मा, प्रदीप शाह कवि भरत, कीर्ति शाह हरिकृष्ण रतूड़ी, प्रताप शाह देवराज। इसमें वैसे क्वेश्चन यहां पर गलत है, इनमें से कौन गलत है होना था। कीर्ति शाह हरिकृष्ण रतूड़ी सही है, प्रताप शाह देवराज सही है, और प्रदीप शाह ये गलत है। इसमें इनमें से कौन गलत है, तो ये प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह ये कवि भरत तो मानसा के दरबार में रहते थे, मानसा, मानवोदय काव्य लिखा था उन्होंने, और ये सब सही लग रहे हैं, ये सब सही है बिल्कुल। सुदर्शन शाह हरिदास शर्मा, ठीक है, ये सही है, और ये गलत था। इसमें से कौन गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम अस्कोट आराकोट यात्रा कब आयोजित की गई, ये इस बार आयोजित की 2024 में, तो इसका आंसर होगा 25 मई से लेकर 8 जून 2024। ये पिछली वाली थी, सॉरी ये नंदा राजजात यात्रा का टाइम पीरियड लग रहा है।
अंतिम अस्कोट आराकोट यात्रा का आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सही नहीं है पूछा है, बहुत ध्यान से रखना आपने, कौन सही नहीं है। गढ़वाल का एकाग्रता पर आधारित नृत्य मंडाण है, चलेगा। जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर छौपती नृत्य किया जाता है, इनमें से कौन सही नहीं है। ज्वाड़ प्रथा का संबंध महिला संपत्ति अधिकार से है, सही लग रहा है भी। लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा उड़ाल है, ये भी सही है। इनमें से कौन सही नहीं है, इसका आंसर अगर इनमें से देना पड़े, ज्वाड़ प्रथा महिला संपत्ति से है, लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा उड़ाल भी है, और गढ़वाल का एकाग्रता पर आधारित मंडाण भी है, तो इसका आंसर बी मानने जा रहा हूं। वैसे में इनमें से कौन सही नहीं है, इसका आंसर ये होगा जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर छोपती नृत्य किया जाता है। वैसे काफी हद तक ये भी सही है, लेकिन उसने केवल जौनपुर बोला तो इसलिए हमसे सब में सही लग रहे हैं, तो ये हमें ऑप्शन देना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पंच केदार रुद्रप्रयाग में नहीं है। पंच केदार 5 प्रमुख केदार होते हैं, इनमें से कौन रुद्रप्रयाग में नहीं है। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। मद महेश्वर रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ ठीक हो गया, इसका आंसर होगा कल्पनाथ जो कि चमोली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, और सामान्य अध्ययन यहां पर दिख रहा है, ग्रुप सी का ही पैटर्न हमने फॉलो किया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61, इनमें से कौन दक्षिणी तथा पश्चिमी महाजनपद, 16 महाजनपद थे आपको बताया, एकमात्र पश्चिमी दक्षिणी महाजनपद था अस्मक, तो पहले दक्षिणी है तो इसका मतलब अस्मक आंसर होगा, इसका आंसर है। ठीक है, और पश्चिमी महाजनपद उज्जैन अवंती। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़ दिए गए थे। सबसे पहली बौद्ध संगीति में ही 2 पिटक जोड़ दिए गए, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, और सॉरी सुत्त पिटक और धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक तीसरे में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा पहला। जैन धर्म में आगम जैन साहित्य को कहते हैं, और बसदी जैन मठ हुए, तो इसका आंसर होगा ये 63 63। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मैसोपोटामिया की मोहरें और मन के लिए काफी फेमस जगह थी चन्हुदड़ो, और मैसोपोटामिया की मोहरें लोथल, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोवर समृद्धि मॉडल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर। डोवर समृद्धि मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना है, और पीसी महालनोबिस दूती, तो पहली और दूसरी, इसका आंसर है बी। चलिए आगे, पाल वंश तथा पल्लव वंश क्रमशः कहां राज करते थे। पाल कहां के पाल, बंगाल के पाल। पल्लव कहां के, कांची के, तो इस टाइप का आंसर होना चाहिए बंगाल और कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो तथा उड़ीसा के मंदिर बनाने का श्रेय किसे जाता है। खजुराहो के मंदिर चंदेलों की देन मानी जाती है, ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन में चंदेल पहले होना चाहिए, ये चंदेल है, और फिर उड़ीसा गंग। ठीक है, इसका आंसर डी जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश से किया जाता है, तो आयरलैंड। पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान का, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, तो इसका आंसर होगा 59 नहीं होगा, ये 2 चले गए गलत में, अब 2 बचे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, तो इसका आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन, इसका आंसर आया ये। ठीक है, 69 क्वेश्चन भी था और 69 संविधान संशोधन भी था। चलिए फिर आगे बढ़ जाता हूं, अब इसका सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70 ये है, किस वाद में कहा गया, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जाता है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इनमें कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन में कौन थे, लॉर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, तो लॉर्ड बेबेल नहीं था, ये आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 में फिर यानडूब की संधि हुई थी, इनमें कौन सबसे पहले घटित हुआ। फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। वॉन्डिवोस 1760, जो मुझे याद आ रहा है इतना मैं लिख दे रहा हूँ। तालीकोटा 1565, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो बताना। तालीकोटा था दक्षिण भारत में, विजयनगर और उसके बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी 1757, ठीक है। पुरंदर भी वैसे बहुत है, लेकिन यहाँ पर पुरंदर की संधि 1665 ये होगी, छत्रपति शिवाजी यानी मराठा साम्राज्य में। सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 1500, जिसका आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 74, छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल में सुमंत तथा पंडित राव, सुमंत बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, जहां भी हो ऑप्शन में विदेश ये पहले लगेगा, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कौन गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली नदी है? साउथ से मतलब दक्षिण भारत से, तो इसका आंसर होगा चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब आंसर होगा सोन। सोन दक्षिण से मिलती है। चलिए, बगलीहार का मतलब है आपका चेनाब, तुलबुल का होगा झेलम, अगर ऐसा ऑप्शन है तो चेनाब और झेलम। बगलीहार और तुलबुल जलविद्युत परियोजना किस भारत में किन नदियों पर है? तो बगलीहार कश्मीर में है, चेनाब और तुलबुल झेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है? पूछा। हाँ, दक्षिण भारत में जाना है वो सबसे दक्षिणी चोटी की तो देना है। दोदा बेट्टा तमिलनाडु में और नीलगिरी की चोटी है। अन्नामलाई ये केरला में है। कुंद्रेमुख कर्नाटक, महाबलेश्वर, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी भी है, 2695 मीटर हाइट है इसकी, 2695, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण इनमें से दक्षिणतम चोटी भी है। वैसे दक्षिण भारत की दक्षिण चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि तमिलनाडु में मानी जाती है। वहीं से भगवान राम श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। 78, कौन सी पुस्तक सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर 1908 में लिखी किताब। 1857 एस एन सेन ने 1857 पर लिखी है, राष्ट्रीय किताब है, राष्ट्रीय लेखक थे वो। न्यू इंडिया, ये आंसर गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए यंग इंडिया, महात्मा गांधी की थी यंग इंडिया, तो ये गलत है। अल हिलाल अबू कलाम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए, सी। नहीं है पूछा था। क्वेश्चन नंबर 79, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023, ये करंट का क्वेश्चन है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला था। 80, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार होगा ये, 54 नंबर का। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य ने? बिहार, बापू टावर बिहार में लगा है। करंट में ये पढ़ा लिया था मैंने, करंट के टॉपिक में। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो जापान की संस्था निहोन हिंडाक्यो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड ग्राम विकास और पलायन आयोग, काफी सुर्खियों में ये क्वेश्चन बार बार। ठीक है, तो इसका गठन पूछता तो 2017 अगस्त में, इसका नाम क्या रख दिया? तो पलायन निवारण आयोग रख दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र, अच्छा, संयुक्त युद्धाभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन हमारे उत्तराखंड में हुआ है, औली में, चमोली में। ठीक है, कजाकिस्तान के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहां पहुंच गया। 85, एशियाई गिद्धों बर्फीला तेंदुआ के लिए पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो गंगोत्री महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश में होगा ये, जैसे इसको देखने के बाद लग रहा है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, बहुत सारी रिपोर्ट आ जाती है साल में, तो अभी की रिपोर्ट जो है 82वां स्थान। किस राजा ने किसानों हित तकाबी ऋण बांटे थे? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का राजा, MBT। सबसे कम समय तक शासन करने वाला भारतीय राजा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब देखो, अकबर, अशोक, बहलोल लोदी, समुद्रगुप्त। अकबर का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो 1556 से लेकर 1605 बैठेगा ये। ठीक है, यानी 49 ईयर। अशोक 269 से 232 साल, ये है इसका टाइम पीरियड। समुद्रगुप्त 335 से 380। बहलोल लोदी लोदी वंश का पहला राजा 1451 से 1489। मेरे हिसाब से इसको घटा घटू के जो भी आएगा आपका अशोक आना चाहिए, ये होगा इसका आंसर। सबका टाइम पीरियड मैंने लिख दिया, वैसे इसके हिसाब से जो भी होगा वही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। कौन गलत है? राजा और दरबारी कवि। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिवाइज होंगे। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, हर्षचरित, दंडी नरसिंह वर्मन प्रथम, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, कलहण हर्ष। कौन गलत है पूछा आपसे, इसका आंसर जैसे लग रहा है दंडी, ये गलत होना चाहिए ये, क्योंकि यहां पर होना चाहिए सेकंड, क्योंकि दंडी नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे, पल्लव राज्य कांची में। कौन गलत है? यही गलत लग रहा है इसमें, और ठप ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सही है पूछा। अब 1936 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने की थी। वैसे 1936 और 37 के अधिवेशन के अध्यक्ष दोनों बार नेहरू रहे हैं, एक बार लखनऊ, एक बार फैजपुर।
1936 में कौन सही है? ये तो गलत हो गया वैसे भी। 1936 आना था तो लखनऊ आना था, ठीक है, ये गलत हो चुका है। 1923 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में हुआ था, गलत है। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये सही लग रहा है। 1925 की, ये सही है। कौन सही है? अबुल कलाम आजाद कोलकाता अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष तो रहे हो, लेकिन कोलकाता नहीं था वो तब, और ये भी गलत हो गया, इसको हमने सही माना है। इसमें से सबसे सही, सब एक जैसे लग रहे थे वैसे लगने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। ये था हमारा जीएस का पार्ट। अब हम लोग हैं इसके रीजनिंग वाले पार्ट में। कोशिश करूंगा रीजनिंग थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाऊं। देख लीजिए, अब आपके सामने रख देता हूं ऐसे, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपने नंबर से देखने 26, 37, 59, 92, 136, इनमें आपस में रिलेशन देखना है। जब आप 26 और 36 में रिलेशन देखोगे तो 11, 26, 10, 36 और 1, 11 का अंतर आ रहा होगा। और 37 और 59 में अंतर करोगे तो 22, फिर इसमें 33 का अंतर, ऐसे करते जाओ 11, 22, 33, 44, ऐसे करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 191। ठीक है, तो मतलब 11 का अंतर, 22 का अंतर, 33 का अंतर, 44 का अंतर, 55 का अंतर, इस टाइप से करते रहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 92 में असमान संख्या बतानी है आपने, मतलब इनमें कौन एक ऐसी संख्या जो आपको असमान लग रही है। अच्छा, 2, 6, 224, 120, 540, इनको देखने के बाद इनमें रिलेशन देखना आपने। सबसे पहले आपको 2 और 6 में अंतर देखना है। वैसे देखा जाए तो 2 गुणा 3 करोगे तो 6 आएगा, और 6 गुणा 4 करोगे, ये 6 को 24 आएगा, और 24 गुणा 5 करोगे ना, और ये आ जाएगा, और 120 गुणा 6 करना चाहिए अब आपने इस हिसाब से। 12×72 यानी 720 आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त श्रृंखला में लुप्त संख्या यानी ए बी ज्ञात कीजिए, और बी गुणा ए का मान बताना है आप। अच्छा, पहले लुप्त संख्या बतानी। वैसे यहां पर जब ध्यान से देखेंगे तो आप 26 है, 39 है, 52 है, 78 है, 51, इसका मतलब 13 की सीरीज में है, यानी 13 के नंबर्स में है। 13, 13 दूनी 26, 13 या 39, 13 चौको 52, 13 पंचे 65, इस यहाँ पर होगा। 13 छक 78, 13 91, 13 104, ये ऐसे ये नंबर है। फिर क्या पूछ रहा है? बी और ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इनका मान बी गुणा ए, तो 65 गुणा 104 कर देना, फिर आप इसका आंसर ये आ जाएगा लगभग। ठीक है, ये सब आप कर लोगे ज्यादा। चलो आगे बढ़ता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फिर से देखना है इसको। YFD, VJA, SNX, PRU, इनमें आपस में एक रिलेशन होगा। इसके फर्स्ट वाले नंबर को देखना है आपने, सॉरी संख्या को। ये P है, P के कितने बाद S आता है, या S के कितने अंक बाद ये आता है, और इसके कितने, इनको आपस में देखना है आपने सबसे पहले तो। ठीक है, P, Q, R, S 3 बाद आया। S के कितने बाद, ये S के कितने बाद भी आएगा, S, T, U, V, इसका मतलब है कि 3 का अंतर बन रहा है। तो यहां 3 कोई संख्या होगी तो वो M होगा, क्योंकि M के 3 बाद N, O, P, M आना तय है इसका मतलब। तो इसका मतलब M से शुरू हो रहा है, लेकिन M से शुरू ये तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकते। अब ये 2 हैं। ठीक है, अब फिर पहला अंक तो देख लिया आपने, यानी इन दोनों में आंसर है आपका। उसके बाद फिर R को देखना है, R के कितने बाद, R, फिर इनमें रिलेशन देखना, R, N, J और F में रिलेशन देखोगे तो, है ना, इनमें आपस में रिलेशन देखना आपने। -3 करो, या -3 के हिसाब से चल रहा होगा ये वैसे। अच्छा, यहां F, J, V, इनमें मेरे हिसाब से इसका आंसर बैठ रहा है MVR, है ना, क्योंकि M तो आ ही चुका था। अब ये R और S का रिलेशन यहां देखना आपने, यानी तीसरे अंकों का रिलेशन देखते रहोगे, और फिर बीच के रिलेशन का। तो ये 2 हट गए थे, तो 2 में ये आंसर है। चलो रीजनिंग का पार्ट जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये है विलुप्त पद ज्ञात करना है। यहां पर है 2Z5
7y7 14x9 23w11 और 34v13। अच्छा क्वेश्चन है, देखना भी पड़ेगा ध्यान से। आप जब आप इनमें आपस में रिलेशन देखोगे ना, देखो इन दोनों को 2z5 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे यानी 2 + 5, 2 + 5 बराबर यहां 7 आ रहा है। देखो ये 7 है। फिर इन दोनों को आपस में 7 + 7, 7 + 7 बराबर 14, आपस में ऐड कर देना लग रहा है इन्हें। और 14 और 9 को ऐड करोगे ना, 14 और 9 23 आएगा, 14 10 24 1 23, और इन 23 और 11 को जोड़ोगे 23 10 33 एक 34 आ जाएगा 34। अब ये 34 और 13 को जोड़ना है आपने, तो आपके पास एक अंक मिल जाएगा 34, 34 और 10 44 45 46 47, यानी 47 वाला आपका आंसर है। लेकिन ये नहीं हो सकता इसका मतलब। अब ये दो आंसर इनमें से आपका आंसर है, पहला तो मतलब इनमें से आपका आंसर है, ठीक है, जो हिंट आपको मिला है सबसे पहले। अच्छा, अब फिर इसमें से पहचाने 47 वाला आंसर है, हमें पता चल गया। अब यू, अब जेड है, यहां पर देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब वी होना चाहिए इसका आंसर, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका आंसर ये होगा। V14। अच्छा 14 का भी एक अंतर देखना है भैया, ये 47U15 है, यहां 47V14 है, तो अब यहां भी अंतर एक बार देख लेते हैं 14 नंबर से। यहां आपका 5 है, 5 के 2 नंबर बाद 7 है, 7 के 2 नंबर बाद 9 है, 9 के 2 नंबर बाद 11 है, 11 के 2 नंबर बाद 12 13, 13 2 15, 2 नंबर का गैप बन रहा है इसके हिसाब से। 5 2 7 और 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 2 15, मेरे इसके नजदीक जा रहा है वैसे, दोनों में से आंसर है वैसे इसका 47V। वी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर होगा वी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा 47 चाहिए ना फिर हमें, यहां 47 भी चाहिए हमें, इधर देखना है 47। अच्छा वी इधर भी है, हाँ ये भी देखना है अभी। 13, 13 के बाद 15, 15 है तो ये होगा आंसर, सही है। इसका आंसर जा रहा है ये, क्योंकि यहां पर था जैसे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, इधर 15 होना है, और वी, तो इसका आंसर गया ये 47U15, ठीक है। तो आपस में गैप अंतर था, मतलब इन दोनों को जोड़ देना था, इन दोनों को आपस में जोड़ देना था। उसके बाद फिर एक्स यहां से देखना था आपने, हमारे पास यहां था एस टी यू, फिर था ये वी, फिर था डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस टाइप से आ रहा। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, चलो आगे बढ़ जाता हूं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा था कि वह मेरी मां के इकलौते बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? एक लड़के की ओर की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा है वह मेरी मां के इकलौते बेटे, यानी मेरा का बेटा, इकलौते बेटे का बेटा, यानी उस सुरेश का ही बेटा है वो, तो इसका आंसर होगा ये बेटे का बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 क्वेश्चन था ये। अच्छा फिर हम जा रहे हैं इधर, ये भी आपको बोर्ड मार्क्स से सॉल्व करना पड़ेगा। यदि Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है क्रॉस गुणा, T का अर्थ है माइनस, और K का अर्थ है भागा, ये यहां पर डिवाइड होगा, तो तब इसको सॉल्व करना है आपको। 30 और K, 30 K 2Q 3J 6TV, तो बोर्ड मार्क्स से ही सॉल्व हो पाएगा सब, यानी सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करोगे आप इसमें बोर्ड मार्क्स से, और आराम से सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें आपको 30, एक बार मैं वैल्यू रख के देखता हूं, अगर जल्दी से शॉर्ट में हो गया तो हम लोग से सॉल्व करेंगे। आपने रखा 30, ठीक है। के का अर्थ हमसे मांगा है डिवाइड, यानी सबसे पहले डिवाइड भी सॉल्व भी होता है। 30K 2, ठीक है। अब 30K 2, फिर उसके बाद Q का अर्थ है आपका प्लस, ठीक है, Q 3, फिर उसके बाद J का अर्थ है आपका क्रॉस, ठीक है, J मतलब यहां 6 था, फिर T का अर्थ है आपका माइनस, और -5, ये है टोटल, इसको सॉल्व करना है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से
ब्रैकेट हटे, फिर ओ डी डिवीजन हटे, तो इसका मतलब ये, यानी 15 प्लस 3 6, जो हमारे हिसाब से तस्वीर बन रही है ये आ रही है। फिर होता है वैसे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 3 6 18 माइनस ये हो जाएगा 5, तो ये बच रहा 15 और प्लस 18 में से 5 13, 13 दूनी 26, 1 27 28, अगर ऑप्शन में है 28 तो आंसर होगा ये बोर्ड मास के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात अपने दाहिनी ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं होता, आपको उसको जैसा जैसा कर रहा है वैसे करना है। एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में, ये देखो उत्तर दिशा ऊपर को होती है, इसको मैं यहां से हटाता हूं पूरा, ये उत्तर दिशा है, ये कह रहा है कि उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर गया है, ये 30 किलोमीटर गया है चलता है, फिर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चला गया, ये पुनः अपने दाहिनी ओर, दाहिना नीचे को होगा इसका, मुड़कर 20 किलोमीटर चला है, ये 20 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर, पुनः अपने दाहिनी ओर 20 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात अपने दाहिनी ओर, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर 40 किलोमीटर, यानी ये 40 ही है पहले ही, ये भी 40 है, वो अपने मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु यहां था, ये टोटल 30 था, और ये आ रखा है 20, ये 20 आ गया, तो ये बच रहा है 10, 10 ऑप्शन में होगा, आंसर हो जाएगा ये 10 किलोमीटर, मूल स्थान से 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर रीजनिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 99 में कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम से समझता है, तो असेंबली या मशीनी, दो ऑप्शन है आपके पास, या अमेरिकन, ये तो ऑप्शन गया, अब अमेरिकन भी नहीं है, दो ऑप्शन है 99। असेंबली, अच्छा, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स के समझता है, बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, तो मशीनी भाषा आंसर होगा, इसका मतलब मशीनी भाषा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप कहते हैं हम, जिससे कि विकास का श्रेय किसे जाता है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हुए, कोई नहीं, ये गया रॉबर्ट स्पेंसर, तो जेएस किल्बी, नूई और जेएस किल्बी ने किया था। वैसे ये था 100 फटाफट क्वेश्चंस, थोड़ा सा समय लगा रीजनिंग में और उसमें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।